अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप लोग देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम सबसे पहले करेंगे मेरी साड़ी की। जी हाँ, मेरी साड़ी की यकीनन आप लोग कह रहे होंगे कि आज मैंने साड़ी क्यों पहनी है। तो जी पहली बात तो ये कि मेरा दिल कर रहा था तो मैंने वैसी साड़ी पहन ली और दूसरी बात ये कि ये साड़ी खास है। अब आप लोग पूछेंगे इसमें क्या खास बात है? तो जी ये साड़ी इंडियन साड़ी है और सब लोग कहेंगे ये भी कोई खास बात नहीं है। जी खास बात ये है कि ये इंडियन साड़ी है और ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने गिफ्ट की है। और खैर गिफ्ट तो उन्होंने कुछ टाइम पहले की थी, मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए, लेकिन मैं रख कर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि पहनती हूँ, पहनती हूँ, पहनती हूँ। और फिर मैंने जो है वो फाइनली आज मैंने ये साड़ी पहनी। बहुत खूबसूरत साड़ी है और थैंक यू सो मच इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद। और ये कि इस तरह की चीज़ें करते रहा करिए, ज़रा प्यार मोहब्बत बढ़ता है आपस में। लेकिन ख़ैर ये तो ख़ैर एक अलग बात है, बाकी स्टाफ़ आप सब जानते ही हैं कि इंडियन एम्बेसी का बहुत ज़बरदस्त है, मेरी सबसे बहुत दोस्ती है और इसीलिए उन्होंने मुझे ये साड़ी भी गिफ्ट की है, जो कि बहुत खूबसूरत है और यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। हाँ, अब आप लोग कहेंगे मैंने ठीक से पहनी नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने पल्लू ऐसे रखना था, मुझे वो करना था, तो वो सब ऑब्वियसली मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता। चूड़ियाँ मैंने क्यों पहनी है जी? चूड़ियाँ मैंने इसलिए पहन ली है कि कोई फेस्टिवल नहीं है, फेस्टिवल का इंतज़ार हो रहा है। जी हाँ, दिवाली आने वाली है और यकीनन दिवाली फेस्टिवल का सभी इंतज़ार कर रहे हैं और उससे पहले जो है नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो लेकिन चूड़ियाँ मैंने इसलिए पहन ली कि अगर मैंने चूड़ियाँ ना पहनी, तो आप लोग सब शुरू हो जाएँगे कि जी साड़ी पहनी है तो चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी और चूड़ियाँ पहननी चाहिए थी वरना साड़ी के साथ ठीक नहीं लगता, इनकम्प्लीट लगता है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो बहरहाल अब मैंने जो है वो चूड़ियाँ भी पहन ली है और मैंने जो है वो साड़ी भी पहन ली है। तो इसलिए अब मैं न्यूज़ की तरफ चलती हूँ, इससे पहले कि आप लोग कहें कि मैं अपनी बातें करती जा रही हूँ और न्यूज़ नहीं बता रही। बिल्कुल जी, हम चलेंगे न्यूज़ की तरफ और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान में इस वक़्त इंतज़ार हो रहा है नवाज़ शरीफ साहब का। जी हाँ, नवाज़ शरीफ साहब जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि वो जल्द ही पाकिस्तान आने वाले हैं। उसके लिए जी सऊदी अरब से उनको जाना है पहले दुबई। जी हाँ, पहले लंदन से वो सऊदी अरब से दुबई और दुबई से पहुँचेंगे लाहौर। जी हाँ, पहले कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो शायद इस्लामाबाद आएँगे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद ना आकर लाहौर जाएँगे और लाहौर में जो जलसा है उसमें शिरकत करेंगे। बहुत तैयारियाँ की जा रही हैं मगर देखते हैं कि उनका जलसे में कितने लोग शामिल होते हैं और कितने लोग जो हैं वो आके नवाज़ शरीफ साहब को वेलकम करते हैं। मगर हम ये भी कहते चलें कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी तबीयत का कह कर कि जी तबीयत ठीक नहीं है या उनको ट्रीटमेंट करवाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट का कहकर लंदन गए थे। उसके बाद तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद अब वो वापसी की उन्होंने फ्लाइट पकड़ी है। कब पहुँचते हैं सबको इंतज़ार है, सबकी नज़रें जो है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ ही लगी हुई हैं। वैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी थोड़े से खफ़ा दिखाई दे रहे हैं मगर ख़ैर बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें जो हैं वो होती रहती हैं। मगर ख़ैर हम अगर बात करें आप लोग सब जानते हैं आजकल जो है वो किस चीज़ का चर्चा है। बिल्कुल जी, आजकल ब्राज़ील और जी फ़लस्तीन की बात की जा रही है या हमास की बात की जा रही है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से बार-बार ये बताया जा रहा है कि जी हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम हमास के साथ खड़े हैं और इज़राइल का हम ये कर देंगे, इज़राइल का हम कचूमर बना देंगे, कभी क्या कर देंगे। इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। ये और बात है कि फ़लस्तीन वाले जो हैं मेरे ख़्याल है वो कोई ख़ास पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारा क्योंकि एक तरीका है तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ हम नहीं, भारत में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है यानी भारत में जो मुसलमान रहते हैं, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बातें की हैं, हम आपको दिखाते हैं। मोदी जी साथ दे रहे हैं इजराइल का, आप लोग किधर साथ दे रहे हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो मोदी के साथ नहीं, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मोदी तो प्रधानमंत्री तुम्हारा होगा। भारत के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए जो है अल्लाह अकबर के, मतलब जो लोग मुसलमान है तो मुसलमान का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा? यहूदी का साथ देगा। अच्छा भाई इजराइल यहूदी है। हाँ। और फलस्तीन कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथी है। हाँ। इंडिया भी गलत कर रहा है, फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए इसको। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं उनका समर्थन इंडिया नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे फिलिस्तीन हो। वो आतंकवादी नहीं है। अगर सुबह इस तरह तो सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी था अंग्रेजों के लिए। आप किसके समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में या इसराइल? फलस्तीन 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 जिंदाबाद। अच्छा। मरेंगे तो उसी के साथ, जिएंगे भी तो उसी। जी,
तो आपने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही बात कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के साथ हैं, और इसमें ज़्यादा तादाद आपको जो है या ज़्यादा नंबर आपको जो है वो मुस्लिम्स का ही नज़र आ रहा है। मगर खैर हमास ने गलत किया है, ये बात भी मानने वाली है। बाकी कोई जितना मर्ज़ी जी आप फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएँ, बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ भी गलत हुआ है, लेकिन इज़राइल के साथ भी इस बार गलत हुआ है। इस बात से इनकार करना बहुत मुश्किल है लोगों का, लेकिन फिर भी इनकार करते जा रहे हैं, क्या किया जा सकता है? जी, बात हम करेंगे कि जी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने हथियारों के सिस्टम अबाबील का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। जी हाँ, इसका एक कामयाब तजुर्बा किया गया है हथियारों के सिस्टम का, और ये मिसाइल जो है अबाबील के नाम से इसका कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत सक्सेसफुली इसका टेस्ट कर लिया है। ये और बात है कि हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं वो मिसाइल का तजुर्बा, क्योंकि हाँ अबाबील का वो दिखा देते हैं आपको। जी, जी, सॉरी, ये मेरे ख़्याल है कुछ गलत वीडियो लगा दी तुम लोगों ने, क्या किया इसको एडिट कर देना, ठीक है ना? ख़ैर, हम आपको ये बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जी अबाबील जो है उसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है, वेपन सिस्टम का बताया जा रहा है कि ये तजुर्बा था, लेकिन पैसा इसमें लगाने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत है। ऐसे तो पाकिस्तान कहता है जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा चाहिए, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास फ्यूल के लिए नहीं है, और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पीआईए, जी हाँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए की तकरीबन 13 के करीब फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, और 11 के करीब इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी 2 दिन पहले जो है कैंसिल कर दी गई, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि फ्यूल नहीं है पीआईए के पास, यानी पीआईए के पास जो है पैसा नहीं है जिससे वो फ्यूल खरीद सके, लेकिन पीआईए अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन पीआईए के पास फ्यूल के पैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है डिफरेंट मिसाइल्स और डिफरेंट किस्म के एटमी वेपन्स जो है उनके तजुर्बे करता चला जा रहा है। अब क्या कहिए कि ज्यादा जरूरी कौन सा काम है कि पाकिस्तान में खाने को हो, पाकिस्तान में फ्यूल हो, पाकिस्तान में फ्लाइट्स चले। वैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो वैसे भी दूसरी कंट्रीज की इतनी कोई खास पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन पीआईए, अब जी पीआईए ने भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो रोक रखा है। इसकी वजह यही है कि उनके पास फ्यूल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ जो है इस किस्म के फजूल किस्म के, जिसे कहना चाहिए कि हथियार हो, चाहे हथियार का सिस्टम हो, चाहे मिसाइल्स हो, उनके तजुर्बे करता चला जा रहा है, उनके टेस्ट करता चला जा रहा है, उनके एक्सपेरिमेंट्स करता चला जा रहा है, और उससे रुकने के लिए उनके पास कोई नहीं है। लोगों को चाहिए कि जी उनको रोके कि भाई बस कर दीजिए। इस वक्त जो पैसा अगर पाकिस्तान में कोई रह गया है तो वो लगाइए लोगों के ऊपर और लोगों की मदद कीजिए या लोगों की जिंदगी को आसान कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान में इस वक्त जो अगर इंतजार हो रहा है, तो वैसे तो खैर नवाज शरीफ साहब का हो रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी काफी अपसेट है। उनका कहना ये है कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो उठाकर लगा दिया गया है नवाज शरीफ साहब के वेलकम के ऊपर, और उसके बाद कितने लोग बाहर आते हैं, बहरहाल ये एक यकीनन देखने वाली बात होगी। हम आगे बढ़ते हैं और ये जी मरियम नवाज आपको नजर आ रही हैं, बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा का कहना ये कि जी सरमायाकारी के लिए 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें। जी हाँ, सरमायाकारी के लिए 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें, किसी से ना पूछें पैसा कहाँ से आया, और तरक्की जिन मुल्कों में हुई है वो इसी तरह से काम करते हैं। यानी कि अगर कोई ब्लैक मनी लेकर आना चाह रहा है, कोई करप्शन का मनी लगाना चाह रहा है, तो उसके लिए मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि आंखें बंद कर लें और किसी से कुछ ना पूछें। और आगे जो कई ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलपमेंट कर चुके हैं, यानी डेवलपमेंट करते के हद से आगे जा चुके हैं, और बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से तरक्की की थी कि उन्होंने अपने लोगों से नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आया है। मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब भी अगर आए तो उनसे भी ना पूछा जाए, जरदारी साहब से भी ना पूछा जाए, और इमरान खान साहब से तो बिल्कुल ही ना पूछा जाए, लेकिन साथ साथ जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनसे भी ना पूछा जाए कि पैसा कहाँ से आया या पैसा कहाँ गया। वैसे मरियम नवाज को ये आइडिया किसने दिया कि पाकिस्तान में अगर कोई करप्शन करता है तो वो पाकिस्तान में ही वो पैसा लाके लगाता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में जो लोग करप्शन करते हैं वो पैसा पाकिस्तान में हरगिज नहीं लगाते, वो पैसा कहीं ना कहीं बाहर किसी और कंट्री में ही जाके लगाया जाता है। बात हम करेंगे जी बिलावल भुट्टो जरदारी की।
जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना ये है, इलेक्शन में बार बार ताखीर वोट को इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। कोई बोले ना बोले, मैं तो बोलूंगा। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी का यही कहना है कि बार बार इलेक्शन की डेट्स को आगे बढ़ाने से वोट को इज्जत नहीं मिल रही, वोट की इंसल्ट हो रही है, और कोई बोले ना बोले। बिलावल साहब का कहना है कि वो तो बोलेंगे। तो बिल्कुल सर बोलिए, आपको बोलना भी चाहिए। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप हेड कर रहे हैं और ये आपका राइट है। फॉरेन मिनिस्टर आप रह चुके हैं और यकीनन आपको ये बात करनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट से, बोले तो भाई लोग से, कि जी किसी तरीके से इलेक्शंस करवाए जाएं। बहरहाल हम आपको ये भी बताते चलें कि ये फिर आपको एक बार फिर नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ मियां जावेद लतीफ दिखाई दे रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब जो कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के मेंबर है, उनका कहना है नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान और अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए आ रहे हैं। अवाम उम्मीद से है कि नवाज शरीफ उनके दुखों का मदावा करेंगे। जी हाँ, यही कहना है जावेद लतीफ साहब का कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो नवाज शरीफ साहब जो है वो लोगों के दुखों को कम कर देंगे और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। खैर मेरा ख्याल है लोगों को अब किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, जितने लोग थे सब आजमाए जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब के साथ ये जरूर उम्मीद है कि शायद वो आए, तो क्योंकि वो एक बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो शायद हो सकता है कि कुछ बिजनेस वगैरह की तरफ भी ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ कटोरा लेके ना घूमे। वैसे मियां साहब भी पहले कटोरा ही लेके घूमा करते थे, उन्होंने भी कभी कोई खास इकोनॉमी के ऊपर काम करते हमने उन्हें नहीं देखा है। बात हम करेंगे एक बार फिर मुस्लिम्स की, और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान कंट्रीज हैं सबके सब जो है वो इस वक्त फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। और आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि एक दो दिन पहले जो है वो गजा में हॉस्पिटल के बाहर यानी कि जो पार्किंग एरिया है वहां पे एक ब्लास्ट हुआ था और बताया यही जा रहा था कि कोई मिस फायर हो गया, यानी कोई मिसाइल जो है वो मिस फायर हो गया, जिसकी वजह से वो जो टारगेट था वहां पे गिरने के बजाय वो हॉस्पिटल में गिर गया या हॉस्पिटल की पार्किंग में गिर गया, जिससे कि 500 लोगों की जानें गई हैं। बताया तो यही जा रहा है कि 500 लोगों की जाने गई है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जी ये फिगर जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। और दूसरा ये कि 500 लोग, इतने सारे लोग जो है वो पार्किंग में क्या कर रहे थे। मैंने भी एक साहब से पूछा कि जी इतने सारे लोग पार्किंग में क्या कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कई लोग अपनी जानें बचाने के लिए भी हॉस्पिटल में चले गए थे या जा सकते हैं। तो हो सकता है कि 500 का फिगर जो है वो ठीक हो। लेकिन बहरहाल मिस फायर की जहां तक बात है, इजराइल का कहना यह है कि जी ये हमास वालों का, ये हमास के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन जो निकली है फलस्तीन से, उसको भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बताया जा रहा है। ये उनका मिसाइल था और मिस फायर होने की वजह से वो हॉस्पिटल में गिर गया। लेकिन जो फलस्तीन के लोग हैं या जो हमास के लोग हैं और दूसरे लोग जो कि कहना चाहिए कि इजराइल के साथ लड़ रहे, उनका ये कहना है कि नहीं, ये मिसाइल जो है वो इसराइल ने ही जो है वो फेंका था और इसराइल की तरफ से फायर किया गया जो कि हॉस्पिटल में गिरा है। बहुत सी लोग जिसमें के कई दूसरी कंट्रीज शामिल हैं, कई अरब कंट्रीज शामिल हैं, इवन यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात का नोटिस लिया है और ये कहा है कि ये कोई ठीक हरकत नहीं है और इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इसराइल की तरफ से अभी तक इस बात से इनकार किया जा रहा है और उनका यही कहना है कि ये फायर उन्होंने नहीं किया और ये मिसाइल उन्होंने नहीं फेंका, बल्कि ये मिसाइल जो है बकौल उनके इसराइल के ये मिस फायर हुआ है। अब ये कहाँ तक ठीक है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खैर अभी हम एक वीडियो देखते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही पॉलिटिशियंस अजीब अजीब बातें करते हैं। हमने देखा कि भारतीय पॉलिटिशियंस भी काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। आटा 22 रुपए लीटर। किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन, तो गलत हो गया कुछ। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका।
जी हाँ, और ये भी सही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में सारा इलाज मुफ्त होता है। पता नहीं उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये बात की इस वीडियो में, या फिर शायद उसको रिपीट किया गया है। मगर इस किस्म की बातें जो हैं वो आपके पॉलिटिशियंस भी, इंडियन पॉलिटिशियन भी मेरा मतलब है करते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ही नहीं है जिनके पीछे सब लोग हाथ धो के पड़े रहते हैं कि ये लोग क्या बात करते हैं और क्या करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई जगह पे मुस्लिम्स जो हैं वो कहीं भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नौटंकी किस लिए की जाती है कि कहीं भी रोड के ऊपर, ट्रेन के अंदर, पटरी के ऊपर कहीं भी जो है वो नमाज शुरू कर देते हैं। और ये नौटंकी जो है बहुत टाइम से चलती चली आ रही है। एक दो वीडियोस हम भी आपको दिखाते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा हो बेटा चढ़ा जा, हो बेटा हो जाना। जी, और ये यकीनन भारत था, इसलिए कि मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि इत्तेफ़ाक की बात है कि इस तरह का दीवानापन या इस तरह की कहीं भी खड़े होके नमाज़ पढ़ लेना जो है वो हमने कम से कम पाकिस्तान में नहीं देखा। और जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो या तो यूरोप की होती हैं, अमेरिका की होती हैं, कनाडा की होती हैं या भारत की होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस तरह की वीडियोज़ नहीं होती। E5'in ortasından namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. Ya memleketin geldiği hale bak ya. Evet efendim, görüyorsunuz ya. Kıble bu tarafa. Ulan deniyor, kıble bu tarafta, kıble bu tarafta. Kıblen yanlış, kıblen. Kıble bu tarafta. Kıblen yanlış, deniyor. Alo, kıblen yanlış, kıblen. जी, और अब ये कोई अरब कंट्री लग रही है, इसलिए कि जो लोग बात कर रहे हैं या जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो शायद अरबिक में बात कर रहे हैं। और लेकिन अरबिक में अगर बात कर रहे हो, कोई अरब कंट्री है तो वहां तो बड़ा सख्त रूल है, और अगर इस किस्म की कोई हरकत करे तो छितर पड़ने में उसको कोई खास जो है टाइम नहीं लगता। लेकिन बात हम अगर करें दोबारा वहीं आप पाकिस्तान पहुंच जाएं, और आपको जैसे कि हमारे हमने जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान से बाहर कहीं रहते हैं, उनकी वीडियो हमने आपको दिखाई थी जो बार बार ये बता रहे थे कि जी जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब, वो जाते जाते जो स्क्रू ड्राइवर से जो है वो हमारा जो मिसाइल है या जो वेपन्स है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स है या जो मिसाइल हमने इजराइल की तरफ करके रखे हुए, उनकी स्पीड कम कर गए हैं, उनका फ्यूल कम कर गए हैं, उनकी रेंज को कम कर गए। बिल्कुल, लेकिन कई लोगों को ये भी मालूम होगा ये कि ये यही वही वाले मतलब जर्नलिस्ट हैं जो एक जमाने में ये आपको देखें कि कमोड पे बैठ के पिक्चर बनाई इन्होंने, बाथ टब में लेट के इन्होंने पिक्चर बनाई। और मजे की बात ये कि इस बाथ टब में और इस कमोड पे इनको जिन्होंने बिठाया उनका नाम भी इत्तेफाक से जनरल कमर जावेद बाजवा ही है, और अब ये बाजवा साहब के पीछे ही नहा धोकर पड़ गए हैं। लेकिन अभी तक बाजवा साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मेरे ख्याल है वो देंगे भी नहीं, क्योंकि वो इस वक्त दुबई में है और दुबई में शॉपिंग कर रहे हैं। वो भी वीडियो हमने आपको दिखाई थी कि दुबई में वो काफी बिजी है, तो इस तरह की बातों के ऊपर मेरा ख्याल है उनको ध्यान देने का या उनको रिस्पॉन्ड करने का उनके पास टाइम नहीं है। हम बात करेंगे जमाइमा की। जी हाँ, इमरान खान की जो बेगम है, इमरान खान साहब की, सॉरी, जो पिछली बेगम है, पिछली से पिछली, एक मिनट, इमरान खान साहब की भी इतनी बेगम है, ये पिछली नहीं, पिछली से पिछली, यानी कि फर्स्ट वाइफ जो थी इमरान खान साहब की, जमाइमा, उनका कहना है मेरा इसराइल के साथ तारीखी खानदानी ताल्लुक है। और लोग जो हैं इस बात पे काफी इंतजार कर रहे हैं और नाराज हो रहे थे कि जी इमरान खान साहब की एक्स वाइफ जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो है उन्होंने इजराइल के खिलाफ कोई बात नहीं की। अब हमारे यहाँ जो है ये मार पीट के, चाहे वो खातून जो है उन्होंने कई साल पहले इमरान खान साहब से डिवोर्स भी ले ली थी, वो अपनी जिंदगी जी रही हैं लंदन में आराम से, लेकिन हमें क्योंकि फिक्र पड़ी हुई है कि जी हर चीज में हमने उन्हें घसीटना है, तो इस बार भी उनको नहीं छोड़ा गया और बार बार कहा गया कि जी वो कुछ तो रिस्पांस दें, कुछ तो सोशल मीडिया पर लगाएं, कुछ तो बताएं कि आखिर इजराइल के बारे में उनकी क्या राय है। तो फाइनली खैर उन्होंने बता दिया, उन्होंने यही कहा कि जी बिल्कुल इजराइल के साथ उनके खानदानी मरासिम है, खानदानी टर्म्स है उनके,
और कई उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी बताए जाते हैं कि जिनका के ताल्लुक इजराइल से। अब मुझे समझ नहीं आ रही, अब उन्होंने जब ये बता दिया उसके बाद हमारे लोग जो हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है और वो क्या करना चाह रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, और स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का आप सब जानते ही हैं कि उनकी शादी जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर से सानिया मिर्जा ने की, शोएब मलिक से, और कई बार उनके बारे में इस तरह की बातें भी चली हैं कि जिससे कि ये लगता है कि अब दोनों की शादी जो है वो तकरीबन जो है वो या तो टूट चुकी है या टूटने जा रही है। खैर इस पे हमें बहुत अफसोस है अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, लेकिन एक बार फिर सानिया जो है वो अपने इसी फैमिली मैटर की वजह से जो है न्यूज में है, और कहा यह जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने कोई पोस्ट लगाई है जिससे कि इस बात का लगता है उन्होंने ज़ाहिर किया है कि उनकी शादी जो है वो अब ख़त्म होने जा रही है या ख़त्म हो चुकी है शोएब मलिक से। बहरहाल हम अफसोस ही हम कर सकते हैं इस बात के ऊपर, इसलिए कि हमेशा जब भी किसी इंडियन की शादी, किसी मतलब इंडियन सिटीजन की शादी पाकिस्तानी सिटीजन से हुई, सेलिब्रिटीज की बात कर रही हूँ, आम लोगों की नहीं, आम लोगों का तो हमें ज़ाहिर है पता नहीं लगता, मगर ये ज़रूर है कि जब भी किसी इंडियन लड़की की, चाहे वो रीना रॉय हो, चाहे वो सानिया मिर्जा हो, हमने यही देखा कि वो शादी ज्यादा दिन चली नहीं और वो शादी जो है वो जाकर डिवोर्स के ऊपर जो है खत्म हुई। और अफसोस होता है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो शादी को संभाल नहीं पाते, तो फिर मेरे ख्याल है उनको कम से कम इंडिया में जाके शादियां नहीं करनी चाहिए, और नाम खराब होता है, पहले ही टर्म्स अच्छे नहीं है और मजीद दोनों कंट्रीज में जो है एक तरह की टेंशन आ जाती है। खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक अदद वीडियो। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। जी, अब ये क्या बात कर रहे थे राहुल गांधी, ये तो मुझे जो मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं वही समझा सकते हैं कि जैसे ही आप पंखा चलाते हैं या जैसे ही आप लाइट जलाते हैं तो अडानी जी की जेब में पैसा कैसे चला जाता है। मतलब जाहिर है कि बिल आता होगा, तो क्या वो बिल रख लेते हैं या क्या है। बहरहाल राहुल गांधी की ये मजेदार किस्म की क्लिप्स जो है वो हमें अक्सर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देती रहती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ शेयर भी करते जाएं, मगर बहरहाल ये तो आप ही बता सकते हैं कि वो वाकई में इतने इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, या फिर ये कई लोगों का ये भी दावा है जो कि राहुल गांधी की साइड लेते हैं या राहुल गांधी के फैन है, वो कहते हैं कि जी आप लोग जो है वो न्यूज को घुमा फिरा कर दिखाते हैं या क्लिप्स को एडिट करके दिखाते हैं। तो जी ये मैंने कोई एडिट नहीं किया, बल्कि ये जैसा तैसा मुझे मिला था, मैंने वैसे का वैसा आपको दिखा दिया है। खैर यहाँ से जो है वो हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।